सबसे पहले देखिए ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ये लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, यानी कि आज के वीडियो में सामाजिक विज्ञान का महामैराथन कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामाजिक विज्ञान के पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न, पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न और पूरे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका हम वन शॉट कराने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो के माध्यम से ये पूरे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, सबको खलास करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आज की इस वीडियो से आपका सामाजिक विज्ञान में 70 में 65 नंबर लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो को बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही एनालिसिस करके, बहुत सारे टीचरों की कमिटी बनाकर इसको तैयार कराया हूं। और यहाँ पर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, मतलब ये बहुविकल्पीय प्रश्न 40 से 45 तैयार कराया हूं, जिनमें से अगर आप तैयार कर लोगे तो आपके 20 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की यही लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं, सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आज की वीडियो में बताएंगे। और इनका A to Z आपको PDF भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। PDF आप डाउनलोड करके इसको आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक को अच्छे से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, यानी कि नेशनलिज्म हुआ था, उसका प्रारंभ कब हुआ था। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, चारों में से किसी एक को टिक करना है। तो सबसे पहले आपका ये ऑप्शन दिया है 1789 ईस्वी, बी नंबर ऑप्शन, यही आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, यानी कि नेशनलिज्म का प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो वो जो हुआ था आपका फ्रांस से हुआ था, फ्रेंच से, ठीक है। चलिए 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो फ्रांस किस प्रकार का राज्य था 1789 ईस्वी में, तो ये जो था सीमित राजतंत्र था, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो जो हुई थी 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध के दौरान हुई थी, ठीक है ना। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, तो वो लौटे थे 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि विनम्रता पूर्वक अवज्ञा करना, अवहेलना करना अंग्रेजी हुकूमत को, अंग्रेजी कानून को, उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला गया। तो ये कब से कब चलाया गया ये बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया, ठीक। चलिए चौरी चौरा कांड कब हुआ, इनको अच्छे से याद कर लेना है। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक। चलिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी जी हैं, ठीक। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में। उसके बाद कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। महामंदी, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो ये जो हुआ था 1929 में। कब? 1929 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा लीजिएगा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 1900 कब हुई थी, 1942 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था। उसके बाद अगला कह रहा है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है, तो ये जो आपका कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है, ये सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है, जिसको काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सा है, तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा जो है वो कौन सा है, लेटेराइट मृदा। कौन सा? लेटेराइट मृदा, ठीक है। चलिए
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, वनों को बचाना, वनों से लोग चिपक जाते थे मतलब पेड़ों से, वही चिपको आंदोलन संबंधित किससे है? वन संरक्षण से। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो बहुउद्देशीय परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। चलिए, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर, किस नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक, निम्न में से कौन सी फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन सी है? तो फलीदार फसल जो है कौन से मोटे अनाज जो हो जाएंगे फलीदार फसल हो जाएंगे, या फिर दालें भी हो जाएंगी, तो दालें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, फिर में से कौन सा खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सा है? तो चावल या धान खरीफ की फसल हो जाएगी। उसके बाद निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत हो जाएगा कोयला हो जाएगा। ठीक है ना, कोयला। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोरबा जो है प्रसिद्ध किस लिए है? कोयला के लिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो वो उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। राष्ट्रीय व्यापार। अगर दो देशों के मध्य होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। बिल्कुल राइट। अब यहाँ पर बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी आप जानते हैं ब्रुसेल्स है। कहाँ? ब्रुसेल्स। श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन कौन से हैं? तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक वर्ग हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? श्रीलंका में सिंहली वर्ग। श्रीलंका सिंहली मैच कर रहा है ना, तो सिंहली वर्ग सबसे अधिक है। निम्न में से संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य कौन सा नहीं है? तो वो जो है कौन सा राज्य ऐसा है जो संघीय राज्य नहीं है? तो वो अपना दिल्ली है। दिल्ली पर संघीय राज्य नहीं फॉलो करता है, संघीय राज्य नहीं है। देखिए, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है? समवर्ती सूची का विषय विदेशी मामले नहीं है। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार के हाथ होता है, मतलब अधिकार होता है। तो विदेशी मामलों पर केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? तो संघीय सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो वो रक्षा है। उसके बाद काले दस्ताने व बंदी मुठिया किसका प्रतीक है? तो वो कौन सा प्रतीक हो जाएगी? काले दस्ताने व बंदी मुठिया संयुक्त शक्ति का प्रतीक हो जाएगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो संबंधित है वो कौन सा बांध से संबंधित है? हीराकुंड बांध से संबंधित है, सरदार सरोवर डैम से संबंधित है। उसके बाद मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? हर साल 10 दिसंबर को। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा देश विकसित है? विकसित देश कौन सा है? तो विकसित देश फ्रांस हो जाएगा, और भारत विकासशील देश में आता है। ठीक है ना, विकासशील देश यानी कि जो अभी प्रगति पर हैं। उसके बाद निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वो है हरियाणा की। किस राज्य की? हरियाणा राज्य की। उसके बाद एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन क्या कहलाता है? तो वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जीडीपी से क्या तात्पर्य है? जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। आप जानते हैं, काफ़ी आसान है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार जानते हैं विदेश मतलब दो देश के मध्य होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से भारत किसका आयात करता है? भारत किसका आयात करता है बताइए, जल्दी से आप लोग बताइएगा। भारत किसका आयात करता है? कमेंट में बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बताना है कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब? 1 जनवरी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहाँ पर? जेनेवा में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम किससे संबंधित है, या फिर कब पारित किया गया? पूछ रहा है कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था कब? सूचना पाने का अधिकार जो पारित किया था 1 जनवरी 2006 में ये पारित किया गया था। 2005 में। कब? 2005 में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एक मार्क किन वस्तुओं का प्रमाणित चिन्ह
चिन्ह है, एक भी मैं याद नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि ये नहीं कि कहीं से डायरेक्ट देख रहा टिक लगा रहा हूँ, अपने जो याद किया हूँ उसी तरीके से लगा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें याद रखता हूँ। उसके बाद एक मार्क किन वस्तुओं का प्रमाणित चिन्ह है, तो एक मार्क, एक मतलब ईट, एक मतलब खाने वाला, तो एक मार्क हो जाएगा खाद्य पदार्थ का। हॉल मार्क किसका प्रमाणित चिन्ह है, तो हॉल मार्क जो हो जाएगा गोल्ड यानी कि सोने का, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये मतलब 45 बहुविकल्पी हमने बता दिया। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो देखिए ये हैं आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ठीक है ना। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, देख लीजिए कौन कौन से इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, इसका मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से इसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से सारी चीज़ें, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद कह रहा है रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ, इस पर लिखना है। देख सकते हैं अच्छे से मैंने लिखा है, एकदम आपको दे देंगे फ्री में। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करोगे तो PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन के बारे में लिखिए, हर साल पूछा जाता है, देख लीजिए। तो इसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पर लिखा है, जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 1929 के महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी चीज़ मैंने अच्छे से लिख दिया है, जाकर देख लीजिएगा अच्छे से। भूषण से आप क्या समझते हैं, इसके रोकने के 4 उपाय, यहाँ पर PDF दे दूंगा, अच्छे से उसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएँ लिखिए। उसके बाद गन्ने के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएँ पूछा जाता है। गेहूँ की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा हर साल पूछा जाता है। तो सेम इसी प्रकार से लिखना है, हेडिंग वाइज हेडिंग में बना कर लिखा हूँ, ये नहीं कि कहीं से छापा नहीं हूँ, अच्छे से लिखा हूँ अपने से, ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत में अंतर, यहाँ पर सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, हर साल पूछा जाता है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद इसको तैयार कर लेना कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधि, तो इसको पूरा दे दूंगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर, इसको तैयार कर लीजिएगा। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मनरेगा पर हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से लिख कर दिया हूँ, अच्छे से डाउनलोड करके PDF आप तैयार कर लेना, आपकी एक भी नंबर नहीं कहीं पर काटे जाएंगे और आप सोशल साइंस के टॉपर बनेंगे। यहाँ पर नमक सत्याग्रह पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे दूंगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार पर यहाँ पर विवेचना करने के लिए हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। पूरा एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से दिया हूँ। भारत के संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं को अच्छे से दिया हूँ, लिखकर अच्छे से तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता के अधिकारों पर व्याख्या, ये भी तैयार कर लेना अच्छे से, एकदम से ही आपके 95% आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।